अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पैगाम नए साल के हवाले से शेयर किया, तो बहुत से दोस्तों के पैगामात आए कि इन तमाम जो मुख्तलिफ कैलेंडर हैं उनका आगाज़ कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात उन तक शेयर की जाए। सो आज का जो पैगाम है इसमें आप बुनियादी तौर पर जो वक्त की तकसीम और उसमें ख़ास तौर पे जो हम फॉलो करते हैं मुख्तलिफ किस्म के कैलेंडर, उनका आपके साथ हम तज़किरा करेंगे। बुनियादी तौर पे वक्त की तकसीम के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और ज़मीन सूरज के गिर्द साल में एक चक्कर मुकम्मल करती है, और इस हवाले से तीन कैलेंडर जो हैं वो हमारे यहाँ आप उनको कह सकते हैं कि राइज हैं या मशहूर हैं। एक तो वो ग्रेगोरी कैलेंडर है जिसको ईसवी कैलेंडर भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेज़ी कैलेंडर भी हम कहते हैं, और इस अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से आजकल साल 2024 का आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा दूसरा कैलेंडर जो हमारे यहाँ बहुत मशहूर है वो देसी महीनों का कैलेंडर है। और देसी महीने आज भी ना सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि इसके अलावा अगर मुख्तलिफ ममालिक की बात करूँ तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल, इन चार ममालिक के बहुत से इलाकों में आज भी लोग जो हैं वो देसी कैलेंडर को जानते हैं या उसका हिसाब लगाते हैं। और इसके अलावा बतौर मुसलमान हमारा जो इस्लामी कैलेंडर है जिसका आगाज़ हर साल का यकम मुहर्रम से होता है, वो भी राइज है। अब इन तीनों कैलेंडर्स का अगर तज़किरा कर लें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हिसाब से ये जो अंग्रेज़ी महीने हैं जिसको हम ग्रेगोरी कैलेंडर कहते हैं, उसका हिसाब रखा जाता है। अच्छा, अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है उसमें बहुत देर तक बहुत से लोग जो हैं उनको इस बारे में मुख्तलिफ तज़ादात रहे कि एग्जैक्ट डेट कौन सी है, लेकिन आखिरी मरतबा इसको जो जिस पे आप कह सकते हैं कि सबका इत्तफाक हुआ था वो पॉप ग्रेगोरी 13 जो थे, उन्होंने इसकी डेट को फाइनल एक डिसीजन दिया था, जिसकी वजह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद से जितने साल हैं उनको जो है वो अंग्रेज़ी साल जिसको हम कहते हैं ग्रेगोरी कैलेंडर कहते हैं, ईसवी कहते हैं, वो साल लिखा जाता है, उसके आखिर पे उर्दू में एक हमज़ा का निशान डाला जाता है, ईसवी का निशान डाला जाता है। सो ये तो आगाज़ था, और उससे पहले कबल मसीह के साल चलते हैं और उसके बाद फिर जो है इनकी इब्तिदा हो जाती है, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के साथ ही साल अव्वल दोम और फिर उसके बाद ये गिनती पूरी होते होते आज साल 2024 हो गया। और उससे पहले के जितने साल हैं उनके हालात वाक़यात का अगर तारीख़ में तज़किरा होगा तो वो कबल मसीह उसके साथ लिखा जाएगा। अब बात आ जाती है इस्लामी कैलेंडर की। तो इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ जो है वो खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से हुआ। जब इससे पहले अगर तारीख़ में देखें तो साल का हिसाब तो तब अरब रखा करते थे, लेकिन मुख्तलिफ वाक़यात के हिसाब से उन सालों को याद किया जाता था कि किस साल में कौन सा वाक़या हुआ। बहरहाल अरब की तारीख़ में जो साल की इब्तदाई तारीख़ है या इब्तदा है वो हमेशा मुहर्रम से होती थी। बड़ा हम मुसलमानों के लिए हमेशा से तकद्दुस वाला महीना रहा है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब ये तजवीज़ पेश की गई कि एक कैलेंडर जो है वो नाफिज किया जाए, तो 3 तजावीज़ सामने आई। कुछ लोगों का, कुछ सहाबा इकराम का ये कहना था कि इस कैलेंडर का आगाज़ जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल के साथ कर लिया जाए। कुछ सहाबा इकराम का ये मशवरा था कि इस्लामी तारीख़ का आगाज़ नबुव्वत के साल से कर लिया जाए, और कुछ सहाबा इकराम का ये मशवरा था कि हिजरत से हम इस्लामी साल का और इस्लामी सालों के नंबर का आगाज़ करते हैं। सो ये तीसरी तजवीज़ जो थी इस पर सब लोग मुत्तफ़िक हो गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले पहले की जितनी ज़िंदगी और जितने साल थे उनको गिनती में ज़ीरो शुमार किया गया, और हिजरत से एक नए कैलेंडर या नए साल का आगाज़ कर दिया गया जिसको हम हिजरी साल कहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि उसकी इब्तिदा जो है वो यकम मुहर्रम से होती है। ग्रेगरी कैलेंडर और इस्लामी कैलेंडर में एक फ़र्क ये है कि दिनों की तादाद के हिसाब से 10 दिन कम होते हैं इस्लामी साल में, अगर वो लीप ईयर होगा तो 11 साल कम हो जाएंगे। जो अंग्रेज़ी महीने हैं उनमें तमाम महीनों में आपको जो दिनों की तादाद है लीप ईयर निकाल के फरवरी 28 दिन का है, फिर कुछ दिन जो हैं वो 30 के होंगे, 31 के होंगे, लेकिन इसके मुकाबले में जो इस्लामी कैलेंडर है उसमें दिनों की तादाद जो है वो 29 और 30 होती है। इसके बाद आ जाते हैं जी हम तीसरे देसी कैलेंडर पे जिसको बिकरमी कैलेंडर भी कहते हैं। और बिकरमी कैलेंडर इसलिए कहा जाता है कि ये महाराजा बकरमजीत सिंह जो है
उनके नाम की निस्बत से है। और महाभारत जो तारीख की किताब है, उसमें भी ये लिखा है, बहुत सी दूसरी तारीखी वाक़यात में इसका तज़किरा मिलता है कि क़ब्ले मसीह जब ग्रेगरी कैलेंडर का हिसाब करें तो उस ज़माने से पहले यहाँ पर बिक्रमजीत सिंह जो हैं वो अपना इक़्तिदार जमा चुके थे, बहुत बड़े इलाके पर उनका राज था। तो उन्होंने एक तारीखी जंग लड़ी थी। तारीखी जंग लड़ने के बाद जब पूरे इलाके पे उनका इक़्तिदार आ गया तो फिर बिक्रमजीत सिंह जो हैं उन्होंने वहाँ से अपने कैलेंडर का आगाज़ किया और उस कैलेंडर को बिक्रमी कैलेंडर कहा जाता है। और इसमें जो देसी महीने हैं जैसे जेठ है, हाड़ है, चेत है, वैसाख है, सावन है, भादो है, पो है, माघ है, ये सारे हम उनके नाम जानते हैं। और इसमें तकसीम जो है वो एक दिन की तकसीम जो है 8 पहरों में की गई और फिर 8 पहरों के बाद पूरे दिन की 64 घड़ियां बनाई गई। और जो हम कहते हैं ना एक घड़ी, तो देसी महीनों के एतबार से एक घड़ी जो है वो 22.5 मिनट की होती है। खैर इस पे कभी किसी वक्त बात करेंगे कि जो ये 8 पहर हैं उनको कहते हैं ना पिछले पहर रात के, तो वो एक पहर जो है वो उसके बाकायदा नाम है, जैसे डीगर वेला है, शाह वेला है। तो कभी उस पर पूरी तफसील से बात करेंगे क्योंकि अभी हमारा जो मौजू है वो सिर्फ इन कैलेंडर्स की तकसीम है। सो बिक्रमी कैलेंडर जो है ये चूंकि कबले मसीह से भी पहले का है, या आप यूं कह सकते हैं कि ग्रेगरी कैलेंडर्स के आगाज़ से भी पहले का है। सो अगर आज साल 2024 है तो बिक्रमी कैलेंडर के हिसाब से आज 2080 चल रहा है। अब इन सब बातों के साथ एक आखिरी बात कि हम में से बहुत से दोस्त ऐसे हैं जब भी नए साल का आगाज़ होता है तो वो अगर कोई आपसे कहता है जी कि आपका ये साल अच्छा गुजरे तो वो थोड़ा सा इमोशनल होके फ़ौरन कहते हैं ये साल हमारा नहीं है, ये तो इस्लामी साल है। इसमें कोई शक नहीं है, बतौर मुसलमान ये इस्लामी साल जो है वो हमारा साल है, साल का आगाज़ भी वहीं से होता है। लेकिन बहुत मरतबा ऐसे होता है कि ज़माने के साथ साथ आपको जैसे अगर आप अपनी उम्र का हिसाब सरकारी कागजात में रखना चाहते हैं तो वहाँ इस्लामी तारीख नहीं लिखेंगे, वहाँ पे आप ग्रेगरी कैलेंडर के हिसाब से रखेंगे। आपकी जब रिटायरमेंट होगी तो ग्रेगरी कैलेंडर के हिसाब से होगी। और इसके अलावा और बहुत सी जगहों पे शुमार हमेशा ग्रेगरी कैलेंडर को, क्योंकि वो राइज है, इसलिए इस बात को दिल पे ना लिया करें। अल्लाह रहम करे इतना सा कहने से कि अगर नए साल का आगाज़ है और आपने उसको सिर्फ इस निस्बत से किसी को कह दिया कि ये साल आपका अच्छा गुजरे, दुआएं हैं, तो आगे से जवाब मिलता है जी ये साल हमारा साल नहीं है। भाई नहीं है हमारा साल, लेकिन नेकी और खुशी की दुआएं तो किसी भी वक्त आप किसी को दे सकते हैं ना। खैर ये वो कैलेंडर्स की तकसीम थी जो